अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टास्क था वो ये कि हमने गैलरी से पिक्चर कैसे लेते हैं वो देखनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा लेती हूँ कि मैं अपने डोमेन का ये नाम लिखती हूँ और उसके बाद मेरी फ़ाइल का नाम logins.php है। तो जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगी तो देखिए ये वाला पेज मेरे पास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये सारा आप रजिस्टर यहाँ पे चूज़ फ़ाइल करोगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक दफ़ा आपको जस्ट चेक करवाने के लिए मैंने अपनी ईमेल और अपने पासवर्ड को यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया कि लॉगिन किया, तो मैं लॉगिन करके यहाँ पे 2 मेरे पास क्या आ रही हैं, पिक्चर आ रही हैं, ठीक है। ये वाली पब्लिक और प्राइवेट के। अगर मैं पब्लिक पिक्चर करूँगी तो वो सबको नज़र आएगी, अगर मैं प्राइवेट करूँगी तो इसका मतलब है क्या कि सिर्फ़ मुझे ही नज़र आएगी, वो किसी और को नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक पिक्चर करती हूँ, यहाँ पे चूज़ फ़ाइल करती हूँ, कोई भी यहाँ पे फ़ाइल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास इमेज के नाम से है, तो ये वाला हम इमेज यहाँ से ले लेते हैं और उसे हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे अपलोड करेंगे तो हम ये नीचे देखते हैं कि मैंने 3 दफ़ा ये वाली, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाली पिक्चर मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके साथ डिलीट का बटन है कि अगर मैं डिलीट करूँगी तो ये क्या हो जाएंगी, पिक्चर डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर मैं प्राइवेट पिक्चर करूँगी तो जो बंदा लॉगिन करेगा बस उसे ही यहाँ पे नज़र आएँगी। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि अच्छा जो बंदा लॉगिन करेगा ना उसके नाम का यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँगी मैं दोबारा लॉगिन पे आ जाऊँगी, ठीक है। तो लॉगिन पे एक और सिनेरियो ये कि यहाँ पे जो पब्लिक पिक्चर है ना, जो वहाँ पे पब्लिक मैंने की थी वो यहाँ पे सारी शो होंगी, ठीक है। अगर तो प्राइवेट है तो वो यहाँ पे शो नहीं होंगी, वो जो बंदा लॉगिन करेगा बस उसे ही शो होंगी, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो के लिए हमने क्या किया है कि मैं आपको फ़ाइल चेक करवा देती हूँ कि मैंने फ़ाइल बनाई है पहले रजिस्टर.php के नाम से, ठीक है। जिस पे हमने ना खुद को रजिस्टर करना था, ठीक है। ये सेम एज़ इट इज़ जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर आ रहा है, ठीक है। पिक्चर चूज़ पिक्चर आ रहा है, जैसे हमने पहले ये काम किया था बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है। हेडर लगाया है और हमने क्या किया है कि यहाँ पे रजिस्टर के नाम का जो पेज है उसके लिए वो हमने यूज़ किया है। और क्या है कि यहाँ पे हमने लिंक दिया login.php के। जैसे अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप डायरेक्ट login.php पे क्या हो जाओगे, मूव हो जाओगे, ठीक है। तो सेकंड जो इसका पेज था वो था logins.php के नाम से, ये वाला है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है कि ये अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, ठीक है, तो आप जस्ट क्या करोगे, लॉगिन करोगे। मैंने अपनी डीबी के साथ इसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और वही जो ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, इसमें हेडर हमने क्या यूज़ किया है कि gallery.php। जैसे ही आप login.php पे क्लिक करोगे आप gallery.php में मूव हो जाओगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है कि हमने जो तीसरा है वो gallery.php के नाम से लिया है, जो कि गैलरी से पिक्चर को रिट्रीव करेगा, ठीक है। तो ये gallery.php, इसमें हमने 2 सिनेरियो को यूज़ किया है, एक पब्लिक और प्राइवेट को, कि पब्लिक पिक्चर जो होंगी वो लॉगिन वाले पेज पे ही जाएँगी, ठीक है। और अगर तो क्या होगी कि जो प्राइवेट होगी, जो बंदा लॉगिन करेगा बस उसे ही नज़र आएँगी। इसमें हमने क्या यूज़ किया है कि यहाँ पे ये डिलीट वाला, कि हर पिक्चर के साथ डिलीट वाला ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम गैलरी, की गैलरी से पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है और हर पिक्चर के साथ क्या है कि आपने डिलीट का बटन लगा देना है। जैसे हम डिलीट करेंगे तो वो पिक्चर क्या हो जाएगी, हमारी डिलीट हो जाएगी, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका जो हेडर है ना हमने दिया है, इसका हेडर नहीं हमने किसी के अंदर भी दिया हुआ। तो लेट्स सी, अच्छा जो हमारी लास्ट वाली फ़ाइल थी वो थी logout.php के नाम से, कि अगर हम लॉग आउट करते हैं तो डायरेक्ट हम login.php पर मूव हो जाएंगे, जहाँ पे दोबारा से लॉगिन करके पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या है कि हेडर को यूज़ किया है login.php का, तो ये लॉग आउट हो जाएगा, क्लियर। बस ये हमारी, तो इसके अलावा हमारा जितना भी डाटा है ना वो हमारी डीबी में जाकर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, चलें जी, ये हमारी डीबी है। यहाँ पे हम एक दफ़ा अपनी डीबी को खोल लेते हैं। तो जो डेटाबेस है उसका नाम मेरा लाइब्रेरी है और उसके अंदर जो टेबल है वो मैंने गैलरी और यूज़र 2 के नाम से बनाया है, ठीक है। तो गैलरी को ओपन करके देखते हैं, ये गैलरी है। तो गैलरी में देखिए जितना मैंने डाटा किया है वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है।
ठीक है, यानी कि जो पब्लिक पिक्चर है वो शो हो रही है, जो प्राइवेट है वो वहाँ वहाँ पे मैंने डिलीट करके आपको चेक करवा दी है। ठीक है, आईडी आ रही है, यूज़र है, ठीक है, और उसके बाद फाइल का नेम है, जो फाइल हम चूज़ कर रहे हैं, विजिबिलिटी है कि कौन सी हम विजिबिलिटी ले रहे हैं, पब्लिक ले रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, ये हमने गैलरी में यूज़ किया। और अपलोड ऑन के जो हमने जिस टाइम पे अपलोड किया वो अपलोड ऑन भी आ रहा है। ठीक हो गया। अगर तो लाइफ टाइम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो क्या है कि gallery.php में हमने जो कोड यूज़ किया है ना वो जावा में यूज़ किया है। जावा क्या करता है कि हमारे लाइफ टाइम को बताता है। ठीक है, तो थोड़ा-सा हमने बस वहाँ पे जावा का यूज़ किया gallery.php में, जो कि हमारे लाइफ टाइम को दिखाता है। ठीक है, दैट्स इट।